हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मार्केट ने आपको काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम दिया। यहाँ पे सीधे सीधे आप देखेंगे ट्रेडिंग डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिला। बैंक निफ्टी में भी सेम ही सिचुएशन देखने को मिली। बैंक निफ्टी में भी आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला और काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम मिला। उम्मीद है आपने इस मोमेंटम को समझा होगा। चलो यहाँ पे कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल समझ लेते हैं, कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। पहले तो हम लॉजिक समझेंगे, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि मार्केट किस इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे कि मार्केट में क्या क्या हमारी कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उन सारी चीज़ों का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अगर आप देखेंगे मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी, सीधे सीधे आपको ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। इस गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया। अब देखो, गैप अप ओपनिंग मिली है, या तो हमें यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बने। अगर मार्केट यहीं पे ही टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देता तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती थी बाइंग साइड, क्योंकि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल से निकल रहा है। अब मार्केट इस इंपॉर्टेंट लेवल पे आ गया, ज्यादा बेहतर क्या है अगर किसी रेजिस्टेंस लेवल पे आपको मार्केट मिल जाए। ध्यान से समझो मैं क्या समझाऊंगा। अगर किसी रेजिस्टेंस जोन पे आपको मार्केट मिल जाए तो वहां पे अगर रिजेक्शन कैंडल बन जाए तो वो ज्यादा बेहतर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है एज कंपेयर टू अगर मार्केट उसका ब्रेकआउट दे के बाइंग साइड निकले। भाई अपॉर्चुनिटी तो वो भी बनेगी कि मार्केट ने उस लेवल की रेस्पेक्ट की, आपको ब्रेकआउट दिया। अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए वो भी है, लेकिन अगर रिजेक्शन कैंडल मिल जाए वो ज्यादा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। तो यहां पे क्या सिचुएशन मार्केट ने क्रिएट की, अगर आप देखेंगे ये है क्या 26 का डे हाई जो हमारे लिए है प्रीवियस डे हाई। सिचुएशन समझ में आई जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब यहां पे ऑब्जर्व करो चीजों को। मार्केट में जो ये रिजेक्शन कैंडल मिली, यहां तक आप स्कैल्पिंग कर सकते थे, ये एक मोमेंटम को पकड़ सकते थे अगर आप सेलिंग साइड भी गए हैं। लेकिन जब मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड करना शुरू किया, आपने देखा होगा कि आपके प्रीमियम में इतना खास उछाल नहीं आया होगा। ना तो बाइंग साइड आया होगा ना सेलिंग साइड होगा, क्योंकि मार्केट ने एक मोमेंटम लेना शुरू कर दिया। यानी कि मार्केट तैयार हो रहा है। ऐसे सिचुएशन पे समझदारी कहां होती है, काफी लोग ये गलती करते हैं कि मान के चलो, मैं ऐसी सिचुएशन पे क्या करता हूं, मैं आपके साथ वो एक्सप्लेन करता हूं। अगर मार्केट किसी लेवल पे जाके साइडवेज हो जाए, काफी लोग वहां पे ये बैठे रहते हैं, मान के चलो जैसे यहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही थी आपको, यहां पे जाके मार्केट ने एक मोमेंटम ले लिया, तो लोग ये बैठे रहते हैं कि मार्केट तो हमारी ही डायरेक्शन में जा रहा है कि इसका ब्रेकडाउन देके चल देगा। पॉसिबिलिटी तो ये भी है मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चल दे। ना तो हमें इससे मतलब है मार्केट ब्रेकआउट देके चल दे, ना हमें इससे मतलब है कि मार्केट ब्रेकडाउन देके चल दे। क्योंकि अगर ये साइडवेज होना शुरू हो गया तो हमारा प्रीमियम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और बायर्स प्रॉफिट वहीं बनाता है जब उसे क्विक मोमेंटम मिलते हैं। तो इस सिचुएशन पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग ही ज्यादा समझदारी है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये साइडवेज मोमेंटम आपको किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास मिल जाए, जैसे कि यहां पे देखो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आ रहा था, कौन सा जोन आ रहा था, प्रीवियस डे हाई का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आ रहा था, सपोर्ट जोन के पास मिल जाए तो उस सिचुएशन पे और ज्यादा हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, आंख बंद करके प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। क्योंकि मार्केट इस लेवल की रेस्पेक्ट कर रहा है, यहां पे कुछ भी हो सकता है। अब काफी लोग सोचेंगे अगर मार्केट यहां पे ब्रेकआउट दे दे तो क्या हम बाइंग कर लेंगे, बिल्कुल भी बाइंग नहीं कर सकते। अब सिनेरियो को समझो। अब आप यहां से अगर एग्जिट हो चुके हो, ना तो आप सेलिंग कर सकते ना ही आप बाइंग कर सकते। क्यों नहीं कर सकते उसका लॉजिक समझ लो। देखो, चीजों को समझने की कोशिश किया करो, रटने की कोशिश मत किया करो। जैसे कि यहां पे हम सेलिंग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि नजदीकी सपोर्ट हमारे पास में ही बैठा हुआ है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। पहली चीज समझ में आई। अगर ये सपोर्ट कहीं यहां होता तो क्या हम सेलिंग कर लेते, बिल्कुल कर लेते। फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूं। काफी लोग सिर्फ इसी बात को समझने लग जाते हैं कि यहां पे सेलिंग नहीं कर सकते, उस चीज को रट के बैठ गए। सेलिंग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सपोर्ट काफी नजदीक है। अगर ये सपोर्ट कहीं दूर होता तो कर सकते थे। समझ में आ गया। बाइंग क्यों नहीं कर सकते, बाइंग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर हमारे लिए मार्केट ने एक जोन बना दिया है, ट्रेडिंग डे हाई मार्केट ने हमें दे दिया है। भाई या तो हम मोमेंटम पकड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग डे हाई तक। अगर मार्केट में जैसे यहां से रिवर्सल आया, मार्केट ने सपोर्ट लिया
प्रीवियस डे हाई पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो अगर आप मोमेंटम पकड़ना चाहते हैं तो आपके लिए सिर्फ यही एक मोमेंटम है जो एक रेजिस्टेंस। फिर यहां पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। जो नई एंट्री ले रहे हैं उनके लिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, जो पहले से एंट्री में बैठे हुए हैं वे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करेंगे। सिचुएशन समझ रहे हो कि नहीं, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, चीजों को ऑब्जर्व करो। दोस्तों, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक फायर्स में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिल जाएगा। मैं भी फायर्स के प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर रहा हूं क्योंकि वहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग करना काफी इजी रहता है। वहां पे आपको अलग अलग टैब में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जल्द ही उस पर डेमो वीडियो भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा कि आप वहीं से ही सीधे बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, सिर्फ एक बटन दबा के, और हाथों से ही अपने स्टॉप लॉस या टारगेट को पुट कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिल जाएगा, जाइए अपना अकाउंट ओपन कीजिए। अगर किसी का पहले से अपना अकाउंट है तो वो अपने किसी फैमिली मेंबर के थ्रू अकाउंट ओपन करके उसमें ट्रेडिंग कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल हम यहीं पे आते हैं। यहां पे हमें कौन सी अपॉर्चुनिटी मिली, ट्रेडिंग डे हाई का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ये बेहतरीन सेटअप आपको बना। अगर आप इस सेटअप के बारे में नहीं जानते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी लर्निंग ऐप मिल जाएगी। फिलहाल 20% का ऑफ वहां पे चल रहा है। आइए अब हम यहाँ पे इस सिनेरियो को समझते हैं। कल के दिन हम किस तरीके से तैयार रहेंगे। कल के दिन तैयार रहने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? जिससे कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें दिखा सकूं। ऑब्जर्व करो मैं क्या समझाऊंगा। 16 को सेम ही लेवल पे मार्केट ने रिजेक्शन की तरह एक्ट किया, गिरा मार्केट। 19 को सेम ही लेवल से मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, गिरा मार्केट। ठीक है, 20 को इसी जोन के आसपास आपको क्लोजिंग मिली। 21 को देखो, मार्केट ने बार बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन दे नहीं पाया। 22 को देखो, मार्केट सेम ही लेवल से रिजेक्शन लिया और गिरा मार्केट। समझो, अब इतने दिन 1 2 3 4 5 5 दिन तक मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन यहां पे सेलर्स बैठे हुए जिन्होंने मार्केट को गिराया। ठीक है, अब पहली चीज, अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके चलता है, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया उस सिचुएशन पे, तो हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस यही बनेगा। दूसरी चीज, दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं बैठाना है कि मार्केट में यहां से बार बार गिरावट आ रही है, इस जोन में जाते ही आप सेलिंग पोजीशन बना के बैठ जाओ अच्छी क्वांटिटी के साथ। ऐसी गलती मत करना। समझो मैं क्या समझा रहा हूं। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर सेलिंग करने का मन भी बना तो पहले प्राइस एक्शन बनने देना सेलिंग साइड में। समझ गए? वो आपको दिख जाएगा, रिजेक्शन दिख जाएगा, बियरिश कैंडल दिख जाएगी, कोई बियरिश चार्ट पैटर्न दिख जाएगा, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख जाएगा, सिनेरियो आपको दिखने लगेंगे। तो इसलिए सिर्फ इन्हीं बेस पे सेलिंग नहीं की जाती। काफी एक और गलती है, इस जोन में जाते ही कुछ एक गलती ये कर देते हैं कि यहां पे और क्वांटिटी ऐड कर देते हैं। क्योंकि मुझे कल एक एप्लीकेशन में कमेंट भी आया, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। क्वेश्चन क्या था, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि मार्केट अगर किसी लेवल को हिट कर रहा है बार बार, कितनी बार में वो कमजोर हो जाएगा कि मार्केट उसका ब्रेकआउट देके चला जाए, हमें पता लग जाए। इसी कंफ्यूजन में लोग क्या करते हैं कि इस बार हिट किया था, ब्रेकआउट नहीं दे पाया, इस बार हिट किया, ब्रेकआउट नहीं दे पाया, इस बार हिट किया, ब्रेकआउट नहीं दे पाया, यहां पे हिट किया, ब्रेकआउट नहीं दे पाया, यहां पे हिट किया, ब्रेकआउट नहीं दे पाया। अब तो ये लेवल कमजोर हो गया होगा, ब्रेकआउट दे देगा, अच्छी खासी क्वांटिटी हम डाल देते हैं, मार्केट मोमेंटम कर देगा। इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। इस सिचुएशन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमेशा मैं आपको ये कहूंगा, हमेशा ट्रेड करो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट चला जाए। अब समझो कैसे समझना है। अब हमें ये पता है कि मार्केट बार बार यहां पे रिजेक्शन दिखा रहा है, बार बार इस लेवल का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। एक चीज हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज हमें क्या समझ में आ गई, यहां पे जो सेलर्स बैठे हुए हैं उनके स्टॉप लॉस कहीं यहां पे पड़े होंगे। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो एकदम से क्विक मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि वो स्टॉप लॉस एकदम से बाइंग में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज हमें यह भी समझ में आ गई। तीसरी चीज क्या समझ में आई, अगर हम यहीं से ट्रेड में बैठे हुए हैं, जो कि मैंने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में भी समझाया, उसे भी जाके देख लेना, आपको काफी बेहतरीन आज का लॉजिक सीखने को मिलेगा।
अगर मार्केट इसका सीधे सीधे ब्रेकआउट दे रहा है तो हम अपना स्टॉप लॉस उठा के यहां पे पुट कर सकते हैं और इस मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। अगर सीधे ब्रेकआउट आ रहा है, नई एंट्री नहीं बनाएंगे। ज्यादा बेहतर क्या है, यहां तक जाए और यहीं पे अगर कुछ साइडवेज होने लगे तो हम यहीं पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, फिर प्राइस एक्शन देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। समझ में आ गया। अगर साइडवेज हुआ तो यहाँ पे जो हमारे चार पैटर्न है, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, कोई सा ना कोई सा पैटर्न हमें दिखाई देगा। फिर हम उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। ब्रेकआउट मिल गया तो मार्केट में ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। अगर ब्रेकडाउन मिल गया तो हम प्रीवियस डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। सिचुएशन समझ में आई, क्लियर हो गया। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखा, देखो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन पे भी समझ लो। अब ये किसी के ध्यान है कि नहीं, कुछ याद आया? रेजिस्टेंस, 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 सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। आज भी मार्केट ने 2 बार इस लेवल पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो नीचे हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बैठा हुआ है, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन हो गया, प्रीवियस डे हाई से इस सपोर्ट जोन तक। जब तक इस बीच मार्केट रहेगा बस आंख बंद करके मार्केट को देखते रहो, जल्दबाजी करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कर लेना। समझ में आया मैं क्या समझा रहा हूं? इसका जब ब्रेकडाउन मिल जाएगा तभी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। पहला सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे लो पर, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो ये वाला सपोर्ट जोन तो हमारे पास है ही। क्लियर हो गया। अगर गैप अप ओपनिंग मिल गई उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे हमारा पूरा फोकस हो जाएगा इस वाले जोन पे। भाई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहे हैं, बार बार रिजेक्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर इसी जोन के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है और रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल जाती है और उस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे आ जाता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना। पहली चीज सपोर्ट रहेगा प्रीवियस डे हाई। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है या इस जोन पे मार्केट साइडवेज होकर ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है तो बाइंग करना। लेकिन अगर सीधे ही ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है गैप अप ओपनिंग होके कुछ रिट्रेसमेंट कर देना, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। वहीं पे अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है उस सिचुएशन पे हम इस सपोर्ट जोन पे फोकस करेंगे। देखो आज का जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है काफी इंटरेस्टिंग हुई है। ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट बार बार गिर चुका है, नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है जो पहले रेजिस्टेंस के रूप में काम कर चुका है। तो इस सपोर्ट जोन पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है और बियरिश कैंडल बन जाती है, उससे नीचे चलता है तो आप नीचे की तरफ अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सपोर्ट जोन आपको पता है कहां कहां पे बन सकते हैं। लेकिन अगर बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, जो पहला रेजिस्टेंस बनेगा वो प्रीवियस डे हाई पे, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो ये वाला रेजिस्टेंस आपको बनता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों नए हो सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कैसे लग रहे हैं और लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, फायर्स में अपना अकाउंट ओपन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं भी अपने जो इंट्राडे है मैं उसी पे शिफ्ट करूंगा क्योंकि वहां पे काफी एक इजी सेटअप है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।